आपको इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए मेन मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं इफको का हमें पेपर देना चाहिए, इफको का एग्जाम क्रैक करना हो? सर मोटिवेशन ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर आपको पता ही है कि वैकेंसी बहुत कम आती हैं। राइट। तो सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक ऑप्शन ये भी था कि अगर मैं अप्रेंटिसशिप कर लेता हूँ तो IUCL है अच्छा, एक क्वेश्चंस, एक। आपको प्रिपरेशंस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा अंशित, एक बार बताइएगा। सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहा था तो मुझे रात में 4 घंटे का टाइम मिल जाता था पढ़ने का। तो मुझे तो प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। मैं 2 घंटे की यही क्लास वाली प्रैक्टिस करता था सर, आपके क्लास वाली। तो यार एक बात बताओ, पढ़ने के लिए, सिलेक्शंस लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट कितने घंटा पढ़ना सफिशियंट है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज के कंपटीशंस को देखते हुए? टाइम का तो सर सबका अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। अपने फ्यूचर इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे और कैसे उनको हेल्प करना चाहेंगे? और नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और आपके जब नोट्स कंप्लीट हो जाए तो फुल टाइम प्रैक्टिस पे लग जाइए। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ आर के मिश्रा, इंजीनियर सर, आप स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टॉपर स्टॉक में डिफरेंट एग्जामिनेशंस के सिलेक्टेड बच्चे का इंटरव्यू किया जाता है। तो आज मेरे साथ अंशित हैं और बेसिकली अंशित से ही पूछेंगे कौन से एग्जामिनेशंस को क्रैक किए हैं। और पहला क्वेश्चन अंशित मेरा आप लोगों से है, आपसे है, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इस एग्जामिनेशंस को आपने क्रैक किया और कौन सा एग्जामिनेशन है। थोड़ा सा ब्रीफ जर्नी अपने बारे में बताइएगा। ओके, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम अंशित वर्मा है। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2019 में मैंने डिप्लोमा बाराबंकी से ही पास आउट किया। इसके बाद सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। हम्म। फिर इसके बाद मैंने 2022 में आप 2021 15 नवंबर 2021 को आपका बैच SSC जेई फाउंडेशन का मैंने 6 महीने वाला बैच परचेज किया था, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सर आपसे 3 महीने पढ़ने के बाद, रेगुलर 3 महीने पढ़ने के बाद मुझे अप्रेंटिसशिप के एग्जाम दिया, और मेरा अप्रेंटिसशिप का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मैं यहाँ इफ्को में ही अप्रेंटिसशिप के लिए चला आया। लेकिन सर मैं अप्रेंटिसशिप के दौरान आपकी रेगुलर क्लासेस लेता था, और आपकी जो 5 बजे वाली क्लास थी और शिवम सर की 7 बजे वाली क्लास प्रैक्टिस वाली, मैं सर 1 साल अप्रेंटिस पीरियड 1 ईयर था, तो मैं पूरा 1 ईयर आपकी क्लास रेगुलर लेता था, और साथ साथ में A4 पेपर पे आपके जो क्वेश्चन होते थे मैं उनके उनके नोट्स भी बनाता था। और एग्जाम से पहले वो नोट्स में रिवाइज करता था। करीब 7-8 हजार क्वेश्चन की एक सीरीज बन गई थी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। सर मैं अप्रेंटिस के दौरान वही क्वेश्चन करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ता रहा। और मेरा पहला एग्जाम जब मेरी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई तो सर 28 दिसंबर 2023 को मेरा NPCIL काकरापारा का एग्जाम था। और सर मैंने NPCIL का एग्जाम 268 नंबर के साथ क्रैक किया। तो मुझे पता चला था मेरी दूसरी या तीसरी रैंक है रिटर्न में। लड़कों से पता चला जो इंटरव्यू देने आते थे, सबसे पूछा उछा। तो फिर इसके बाद सर मैंने बार्क का एग्जाम दिया था, बार्क का एग्जाम भी मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने NPCIL रावत भाटा का एग्जाम दिया, 2024 वाला, वो एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। मैंने NPCIL काकरापारा में प्लांट ऑपरेटर का पेपर दिया, वो भी दोनों पेपर क्वालिफाई, उसकी भी वेटिंग क्लियर हो गई अंशित, सर। एक क्वेश्चन मेरा आया, इतने सारे एग्जामिनेशंस आपने क्रैक किया, वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छा। और मैं आपको बताऊं यार, देखो, इस इंटरव्यू के एसएससी जेई के अभी एसएससी जेई का पॉडकास्ट चल रहा है। अभी करने का उद्देश्य ये है कि जिस एग्जामिनेशंस को अंशित ने क्रैक किया, शायद उसमें सीट एसएससी जेई से भी कम होती है और उसके बेनिफिट्स एसएससी जेई के इक्विवेलेंट जैसे हैं। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आज इस पॉडकास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि बच्चे कितना मेहनत कर लेते हैं, और एक बार आपकी तैयारी हो जाती है ना, तो मल्टीपल एग्जामिनेशंस आपके क्रैक हो सकते हैं। तो बस अंशित, आगे क्या कर रहे थे आप और कौन से एग्जाम क्रैक किया आपने? सर NPCIL काकरापारा में मैंने प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम क्रैक किया, हम्म। और NPCIL तारापुर में भी प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम क्रैक किया। तो सर ये एग्जाम मैंने क्रैक किए, लेकिन इंटरव्यू में मेरे कुछ मार्क्स कम थे, जैसे बार्क में, NPCIL काकरापारा में
इनमें अच्छा, इन सभी एग्जामिनेशंस में रिटन के साथ इंटरव्यू पे होता है? था सर, ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट थी। हाँ। तो इसमें इंटरव्यू था। तो सेकंड हम्म। स्टेज में मेरे सर काकरापारा में 3 नंबर कम रह गए, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। बार्क में भी थोड़े नंबर कम रह गए थे, नहीं हो पाया। और रावत भाटा में मेरे वन फाइनल मेरिट में 1.25 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में है, 5th नंबर पे अनरिजर्व में वेटिंग है अभी। इसके ग्रेट। बाद सर मैंने इफ्को का एग्जाम दिया। इफ्को का एग्जाम भी क्रैक हुआ, इंटरव्यू भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में भी पास हो गए। तो सर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया और दिसंबर 2024 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी आप इफ्को में वर्क है, इफ्को में काम कर रहे हैं? यस सर, अभी मैं इफ्को में एज ए जेटी काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग, 1 ईयर की ट्रेनिंग है सर। राइट। तो इफ्को में आप किस पोस्ट में हैं? सर ये यहाँ पे अभी जेटी की पोस्ट पे हूँ सर। अच्छा। ठीक ट्रेनिंग है। चल रही है अभी, तो फिर ट्रेनिंग के बाद सर कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए मेन मोटिवेशन कहां से मिला कि नहीं इफ्को का हमें पेपर देना चाहिए, इफ्को का एग्जाम क्रैक करना हो? सर मोटिवेशन ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर आपको पता ही है कि वैकेंसी बहुत कम आती हैं। राइट। तो सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक ऑप्शन ये भी था कि अगर मैं अप्रेंटिसशिप कर लेता हूँ तो आईयूसीएल है, हम्म। इफ्को है, इस तरह के जो पीएसयूज और कोऑपरेटिव कंपनीज हैं, इनमें एक मौका मिल जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा हमारा जॉब के लिए, क्योंकि ये सब 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करते हैं। राइट। तो सर मैंने टाइम ये आईयूसीएल का भी पेपर दिया था, अप्रेंटिसशिप का, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो एक मोटिव था, मेरे एक रिलेटिव हैं वो पीएसयू में ही, तो उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो आपका एक रास्ता खुल जाएगा, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आप अप्रेंटिस के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। अप्रेंटिस में अगर आप 1 साल रहे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल चीजों की जानकारी हो जाएगी, उसका बहुत बेनिफिट मिला प्रिपरेशन में। बहुत सी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल वाली हम केवल रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आते एक्चुअल में देखते हैं, टरबाइन है, पंप है, वॉल्व है, तरह तरह की चीजें देखते हैं, तो उसका एक अलग नॉलेज रहता है सर। वो पढ़ने से थोड़ा ज्यादा सही रहता है, यहाँ पे देख लेते हैं तो माइंड में अच्छे से फिट हो जाता है सर। इट मीन्स मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे अंशित देना चाह रहा है कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है अप्रेंटिसशिप करो, साथ में प्रिपरेशंस भी कंटिन्यू करो, क्योंकि वहां पे एक स्टाइपेंड भी मिलेगी और आपकी अप्रेंटिसशिप भी हो जाएगी और थोड़ा आप लोगों का एक अच्छा, मुझे जरा सपोर्ट भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक क्वेश्चंस, एक आपको प्रिपरेशंस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा अंशित, एक बार बताइएगा। सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं यहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहा था, तो मुझे रात में 4 घंटे का टाइम मिल जाता था पढ़ने का। तो मुझे तो प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी, मैं 2 घंटे की ही क्लास वाली प्रैक्टिस करता था सर, आपके क्लास वाली। फिर जब मैंने अप्रेंटिसशिप मेरी पूरी हुई, तो मुझे लगा कि सर आप बताए थे एक सीपीआर टेक्निक, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो वो सर, ये चीज दिमाग में आई कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत से एग्जाम दिए जिसमें रिटर्न में ही थोड़े थोड़े मार्क्स पे रह जाता था। तो मैंने सर आप टेक्निक एकदम उसको माइंड में फिट किया कि हाँ सीपीआर टेक्निक से पढ़ना है। तो मैंने पहले एक बार नोट्स कंप्लीट कर लिए अपने, फिर नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करता कि मुझे एक टेस्ट डेली लगाना है, कि एनपीसीआईएल का या एसएससीजेई का एक टेस्ट लगाना है। इसके बाद उस टेस्ट के एनालिसिस करना है, कहाँ पे गलतियां हो रही। एक मिस्टेक बुक बनाई थी, उसमें जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को सर नोट किया, क्योंकि जो मिस्टेक हो जाती थी तो मैक्सिमम टाइम में वही मिस्टेक बार बार रिपीट होती थी सर। तो मिस्टेक बुक बना लिया, आपने बताया मिस्टेक बुक बना लेना, मैंने मिस्टेक बुक बनाई, उसमें उस मिस्टेक को नोट किया, फिर उसको पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते गए, बस सर एक लेवल मेंटेन हो गया, तो एग्जाम फिर धीरे धीरे निकलने लगे। यार मैं सही बताऊं तो मैं तो पहले ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहा हूं जो बेसिकली मेरे इस टेक्निक पे वर्क किए हैं सॉलिड तरीके से, और इस तरीके से जिस तरह से 100% वर्क करने वाले मुझे लग रहा है कि इकलौता आप ही हो। तो मेरे को लग रहा है कि काम तो आया होगा वो टेक्निक यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, काम आया। मुझे ये पता चल गया कि जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे सर, वो, अब ह्यूमन नेचर है कि हर चीज हमेशा याद नहीं रहती है। तो एक सिलेबस निकालते थे कि हाँ ये सिलेबस में हमारे है, ये पूछा जाएगा, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, वो सब प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, यही था सर।
तो यार एक बात बताओ, पढ़ने के लिए, सजेशंस देने के लिए टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटा पढ़ना सफिशियंट है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज के कंपटीशंस को देखते हुए? सर टाइम का तो सर सबका अलग अलग है, सबकी कैप्चर कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 8 घंटे पढ़ के भी कर लेता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है। तो मेरा ये था सर कि जब मैं अप्रेंटिस में था तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था कि मुझे 4 घंटे में पढ़ना है। फिर जब मेरी अप्रेंटिस कंप्लीट हुई तो मैं सर फुल टाइम प्रिपरेशन करने लगा। फुल टाइम प्रिपरेशन में यही था कि सर अपना सब निकाल के 10-12 घंटे हो ही जाता था राइट। पूरे दिन में। 10 से 12 घंटे। हाँ सर, 10-12 घंटे तो हो जाता, क्योंकि 4-5 वैकेंसी ऑल इंडिया, 5 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, तो उसमें तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने प्रिपरेशंस के दौरान कोचिंग वगैरह भी दिया क्या? प्रिपरेशन के दौरान सर कोचिंग मैंने वही आपका फाउंडेशन कोर्स लिया ठीक है, था, मैं तो कुछ नोट्स, हाँ सर, कुछ समझ नोट्स गया। मैंने वहां बनाए, कुछ थोड़ा और फिर बाद में लिया था सर। तो आने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि क्या सच में मैकेनिकल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि मैकेनिकल वाले बड़े उदास होते हैं कि यार मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं आती है, बट मैं देख रहा हूँ कि इधर 6 महीने से 7 महीने से ट्रेंड बदला है क्या? हाँ सर, वैकेंसी कम आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, आती हैं, कम आती हैं। और पीएसयूज वगैरह में एक बेनिफिट ये भी है सर कि इनमें एग्जाम वगैरह हो जाता है और इसका रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आ जाता है। तो वैकेंसी आती हैं पीएसयूज में सर, कम आती हैं, 5 आती हैं, 10 आती हैं। तो उसके लिए सर मेहनत करना पड़ेगा, अल्टीमेट एक ही उपाय है कि सर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी तो मैकेनिकल के लिए देखो, एसएससी जेई भी अच्छा खासा, पीएसयूज में अच्छी खासी वैकेंसी है, आरआरबी जेई में भी ठीक ठाक वैकेंसी आती है मैकेनिकल के लिए, एएलपी में आ जाती है। तो इधर आरआरबी की जब से वैकेंसी आने लगी है, तो मैकेनिकल का थोड़ा सा ठीक ठाक होने लगा है। लास्ट क्वेश्चंस हाँ मेरा सर। अंशित आपसे ये है यार कि अपने फ्यूचर इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे और कैसे उनको हेल्प करना चाहेंगे? सर मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले जिस भी एग्जाम की एक एग्जाम ले लीजिए कि हाँ मुझे एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है। तो आप उसका एक सिलेबस निकालिए और उस पहले नोट्स कंप्लीट कीजिए अपने। सबसे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, और नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप उस नोट्स को रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम और प्रैक्टिस करिए। नोट्स कंप्लीट करने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए, लेकिन सबसे पहले विद इन 6 मंथ आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और आपके जब नोट्स कंप्लीट हो जाए तो फुल टाइम प्रैक्टिस पे लग जाइए कि हमको रेगुलर इतने एक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, अपनी गलतियां देखना है कहाँ कहाँ पे। तो धीरे धीरे सर जब 1-2 महीने करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और लगातार अगर मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे लाई करते हैं। तो इसी इसी तरह अगर मेहनत करते रहेंगे सर, अपना मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो फाइनली धीरे धीरे वो लेवल आ जाता है और एग्जाम निकलने लगते हैं। लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चंस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, आप अपनी सफलता का श्रेय, कंट्रीब्यूशंस में फैमिली एंड टीचर्स का क्या रोल मानते हैं? क्योंकि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बच्चों को बताएंगे, क्योंकि ये भी बच्चे को जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह के बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं और सजेशंस लेते हैं। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड यही है कि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सर फैसिलिटीज नहीं थी मेरे पास। इवन मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, मैं मोबाइल से ही पढ़ता था सर। और तो यही था सर कि, लेकिन फिर भी एक, जब आपसे सर मैं पहली बार जुड़ा था तो यही था कि सर थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता था। आप सर पढ़ा, मतलब आपसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपसे जब पढ़ता था तो बोर नहीं होता था सर। आप थे, शिवम सर थे, तो जब मैं पढ़ता था तो सर बोर नहीं होता था। तो ये था कि हाँ धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तैयारी चल ही रही है। पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर कॉन्फिडेंस आया सर। जैसे आपके नोट्स जो मैंने बनाए उनको मैंने सर जब कई बार रिवाइज किया, जो मैंने एक सीरीज बनाई थी वो सीरीज मुझे बहुत बेनिफिट दी, उससे बहुत बेनिफिट मिला मुझे सर। हाँ, तो सर धीरे धीरे चलता रहा है। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं था। मेरे फादर थोड़ा बीमार रहते थे सर, आज भी बीमार ही हैं थोड़ा बहुत। लेकिन कोई नहीं सर, सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट मिला सर, तो सब सही हो गया।
ठीक है अंशित, थैंक यू। और गाइस देखो यार, अंशित अभी इफ्को में जेई पोस्ट पे सिलेक्टेड है, एंड काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। और आप लोगों की कोई भी राय है, कोई कमेंट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। अंशित और मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू अंशित, थैंक यू। थैंक यू सर।